इसके अंदर है हमारा NaCl प्लस AgNO3। क्या इनके नाम लिख सकते हो क्या? AgCl प्लस NaNO3। पहले तो ये देखो कि ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। NaCl इधर Na एक है, उधर भी एक है। क्लोरीन इधर एक है, उधर भी एक है। इधर सिल्वर एक है, उधर भी एक है। NaNO3 उधर भी, ये देखो इतना है, उधर भी इतना ही है। तो ये पहले से ही संतुलित है। क्लियर है ना? अगर आपको चेक करना हो तो वही तरीका। सोडियम के अब हम बात करते हैं किसके, अभिकारक और उत्पाद दोनों के अलग अलग परमाणु लिख लेते हैं। सोडियम का क्या है? A। क्लोरीन के कितने परमाणु? A। ये Ag क्या है? सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी का प्रतीक है ये। Ag का कितना है? 1। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है? 1। और ऑक्सीजन का यही है। इस तरफ के सारे परमाणु हमने लिख लिए। अब इस तरफ सिल्वर का कितना? 1। क्लोरीन का कितना? 1। सोडियम का कितना? 1। नाइट्रोजन का कितना? 1। ऑक्सीजन के सारे परमाणु बराबर है, जितने अभिकारक में है उतने ही उत्पाद में है। तो ये क्या हुआ? संतुलित। ठीक है, ये हुआ अपना सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में इनके नाम अगर आपको याद रखना हो, ये क्या, इसका नाम क्या है? सोडियम और आगे क्लोरीन लगा हुआ है तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने बताया था कल कि क्लोरीन जहाँ पे लगा हो आप क्या लगाओगे? क्लोराइड। जहाँ पे ये लगा हो वहाँ पे क्या लगाओगे? नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना? अब इसके बाद है सी पार्ट के बाद 6th का डी पार्ट। डी BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, अगर ये क्या है? प्रतीक समीकरण है। अगर आपको इसका शब्द समीकरण लिखना हो तो इसका शब्द लिखना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये क्या है? Ba, किसका प्रतीक है? ये बेरियम। ये क्लोरीन, तो ये बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? ये क्या है? सल्फेट। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये 2 है तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई। 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो ट्रेट्रा। क्या लगाएंगे? ट्रेट्रा। ठीक है ना? 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, 7 होंगे तो हेप्टा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ती। याद कब करनी पड़ती? जब आप 4th चैप्टर में कार्बन के यौगिक पढ़ते हैं ना, वहाँ करेंगे इनको याद। लेकिन फिलहाल के लिए आपको 2 या 3 ही मिलेंगे। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। ये एक बार के ये हम यहाँ पे लिख ही देंगे। अगर एक ही है तो इसके लिए मोनो लगाते हैं। ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है तो लगाते हैं, वरना ना भी लगाएं तो भी काम चल जाता है। अगर 2 परमाणु होते हैं तो हम डाई लगाते हैं, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए ट्रेट्रा। ठीक है, और 4 वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है ना? चलो, अब इसका नाम हुआ बेरियम क्लोराइड। हाइड्रोजन 2 है तो डाई हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। इसका दूसरा नाम भी है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आपकी इच्छा है, आपको जो आसान लगे वो लिख लो। ठीक है, जैसे आपको आसान लग रहा है इसे ऐसे ही इन बुक वालों को भी यही आसान लगता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल लिखते हैं इसको। अब ये क्या बना? बेरियम सल्फेट। और ये क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे क्या है? H और इधर क्या? क्लोरीन, तो क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसी का एक और नाम भी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना? दूसरा नाम भी इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो, हमारा काम क्या है? इसको बैलेंस करना। तो बेरियम के कितने परमाणु हैं? इधर 1, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, इस तरफ बेरियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन का 1,
देखो बराबर है क्या, बेरियम 1, क्लोरीन 1, इधर 1 है, इधर 2 है। क्लोरीन में गड़बड़ है, हाइड्रोजन भी कम ज़्यादा है, सल्फर बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। तो ये संतुलित है कि असंतुलित? असंतुलित है। जैसे ही आप इनके अलग अलग लिख लोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा ये संतुलित है या नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? और ये सबसे ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आपने एक बार इनका तरीका समझ लिया तो, वरना ये सबसे मुश्किल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो पहले बेरिलियम दोनों तरफ बराबर है, तो अब हम क्या करते हैं, क्लोरीन को उठाते हैं। क्लोरीन इस तरफ 2 है, उस तरफ 1 है, उस तरफ जोड़ने की ज़रूरत है, इस तरफ तो नहीं जुड़ेगा। अच्छा, हाइड्रोजन इस तरफ 2, उस तरफ 1, तो हाइड्रोजन भी उस तरफ जुड़ेगा, इस तरफ नहीं जुड़ेगा। सल्फर दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जोड़ दें, इसमें जोड़ें कि इसमें? इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 1 है, हमें 2 करनी है, तो यहाँ पे कितने से गुणा? 2 से। ठीक है, अब दोबारा से लिखो इसको। दोबारा से अगर आप लिखोगे, बेरियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 2, क्या हुआ? क्या बराबर? हो गया संतुलित। ये ऐसे आपको करना है संतुलित। ठीक है, अब इसके अंदर तो आपको दिया हुआ था पहले से संतुलित, पहले शब्द प्रतीक समीकरण दिया हुआ था और आपको संतुलित करना था। क्लियर है? अब हमें इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन है उसके अंदर शब्द समीकरण दिए हुए हैं। पहले आपको उनके प्रतीक समीकरण खुद लिखने पड़ेंगे और उसके बाद आप इनको क्या कर पाओगे? संतुलित कर पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले शब्द समीकरण में लिख देता हूँ, तो पहले तो इनको प्रतीक में लिखना, तभी आप बता पाओगे कि ये संतुलित है या नहीं है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने कल बताया था क्या लगेगा? ठीक है, कैल्शियम है, उसका प्रतीक क्या होता है? कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। ये संयोजकताएं आपको धीरे धीरे इनको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार में क्या पता ना भी याद हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की संयोजकता मिला के होती है, वो एक होती है, यानी कि 1। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप बनाओगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैल्शियम के पैर में 1 और OH इन दोनों के पैर में 2, तो क्या बना? CaOH2। जब 2 परमाणु हो और दोनों के एक साथ पैर में लगाना हो तो हमेशा हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है ना, अगर आपने ब्रैकेट ये नहीं लगाया और सिंपल 2 लिख दिया तो ये किसके पैर में होगा? सिर्फ हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु, तो वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ये हमने लिखा किसका प्रतीक? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, उसका तो आपको पता ही है क्या होगा? CO2। बना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, Ca, इसके साथ में हाँ कैल्शियम। अब आपको पता है कार्बोनेट के लिए मैंने कल आपको बताया था क्या था? CO3 था। इसकी जो संयोजकता होती है, पूरे की संयोजकता होती है -2, कैल्शियम की होती है +2। और कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसके अंदर दोनों के नीचे 2-2 थे, तो हम इन दोनों को काट दिया क्योंकि दोनों की संयोजकताएं बराबर थी, तो दोनों को काट दिया तो हमारे पास बना था MgO। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CaCO3। ठीक है, ये किसका प्रतीक बना? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कार्बोनेट के लिए मैंने कल बताया था जहाँ पे भी कार्बोनेट शब्द आए CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना? CaCO3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र रहने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि ये जो आप चौक देख रहे हो ना, ये भी CaCO3 ही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट तो हुआ रासायनिक नाम, इसका जो कॉमन नेम है ना वो होता है चूना पत्थर। ठीक है, ये चूना पत्थर वही चूना पत्थर होता है जिससे हम सफ़ेदी करते हैं। सफ़ेद रंग की जो सफ़ेदी करते हैं वो यही चूना पत्थर होता है। ठीक है, इस चूने पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से ये कार्बन है ना, ये एक ऑक्सीजन को साथ लेके निकल जाता है और बचता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वो हो गया बिना बुझा हुआ चूना, उसमें हम पानी मिलाते हैं और उससे हम सफ़ेदी करते हैं। ठीक है,
ये मैंने बता दिया आपके इंटरेस्ट के लिए। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये चूना पत्थर क्या होता है, तो चूना पत्थर यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बना है पानी। पानी का सूत्र तो आपको पता ही है, H2O। ये हमने क्या लिखा, शब्द समीकरण का प्रतीक समीकरण लिख दिया है। ठीक है, अब क्या है, संतुलित करना है। पहले तो पता करना है कि ये संतुलित है या नहीं है ना। तो देखते हैं, कैल्शियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 यहाँ से और 2 ये, 4, हाइड्रोजन के 2 ये, बस 2 ही है, और कार्बन का 1 है। इतने ही परमाणु है ना इस तरफ। हाँ, अब उस तरफ कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 4, 3 ये और 1 ये, हाइड्रोजन के, देखो ज़रा, कैल्शियम का इस तरफ भी 1, उस तरफ भी 1, ऑक्सीजन का इस तरफ 4, उस तरफ 4, हाइड्रोजन के इस तरफ 2, उस तरफ भी 2, कार्बन इस तरफ 1, उस तरफ भी 1। तो क्या है ये, संतुलित। कितनों का सही है? शाबाश। सारे बच्चे शामिल होगे तभी बात बनेगी। ठीक है, और यहाँ से समझ के जाओगे तो ही घर जाके शामिल होगे, वरना क्या है, वरना तो कुछ नहीं है। पहला पार्ट हो गया अपना। दूसरा पार्ट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का क्या प्रतीक है, Zn। अब मैं सीधा प्रतीक समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पे। जिंक का प्रतीक है Zn, साथ में का ये बी पार्ट है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रतीक क्या होगा, सिल्वर का प्रतीक क्या है, Ag, नाइट्रेट के लिए NO3, तो AgNO3। इसके बाद जिंक नाइट्रेट, तो जिंक का प्रतीक है Zn और नाइट्रेट का है NO3, और साथ में हमारा बना है सिल्वर यानी Ag। ठीक है, क्या इसको एक बार देखते ही बता सकते हो ये संतुलित है या नहीं? संतुलित है। देखो Zn इस तरफ 1 परमाणु, उस तरफ भी 1 परमाणु, Ag इस तरफ 1, उस तरफ भी 1, पूरा NO3 इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है। संतुलित है। लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, बस। तो ये हमारा क्या है, संतुलित। इसके बाद 7th का ही सी पार्ट, एल्यूमिनियम का क्या प्रतीक होता है, Al प्लस। कॉपर क्लोराइड, कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu। क्लोराइड के लिए Cl, CuCl। काम बन गया क्या? पहले इसको लिखना हो, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो ऊपर जाओ, Cu लिखो, Cl लिखो। Cu की संयोजकता होती है वो 2, Cl की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो Cu और Cl के पैर में क्या आएगा, 2। क्लियर है ना? समझ में भी आ रहा होगा संयोजकता अपने कितनी काम आ रही है। ठीक है ना? तो ये हो गया CuCl2। इसके बाद आगे बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl। बन गया क्या? क्या ये सही है कि गलत? अगर आपको चेक करना है तो पहले एल्यूमिनियम लिखो, Cl लिखो। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी, 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ज़रा, क्या बना, एल्यूमिनियम के पैर में 1 ही है, Cl के पैर में 3। समझ आ रहा है ना ये? हाँ, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में हमारा क्या बना, कॉपर। कॉपर के लिए Cu, कॉपर का प्रतीक Cu ही है। क्लियर हुआ ये? अब देखो ये अपना संतुलित है कि नहीं। एल्यूमिनियम का 1 परमाणु, कॉपर का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, ये हो गए हमारे अभिकारक के। एल्यूमिनियम का इधर भी 1 परमाणु, क्लोरीन के 3 परमाणु, कॉपर का 1 परमाणु। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस है क्या, पहले तो देखो, नहीं है ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करते हैं, चलो देखते हैं। इधर देखो, इस तरफ एल्यूमिनियम दोनों तरफ बैलेंस है, कॉपर भी दोनों तरफ बैलेंस है, क्लोरीन गड़बड़ कर रहा है ना। क्लोरीन इस तरफ 3 है, इस तरफ हमें 2 है, तो पहले इस तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो इस तरफ बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएं कि 3 हो जाए, नहीं हो सकता ना, गड़बड़ हो रही है। अब देखो क्लोरीन को मैं कर दूं 3 से, अगर इसके अंदर
4 और जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, और इसके अंदर इधर 3 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 6, तब बराबर हो सकता है ना। यानी कि इस तरफ मुझे किससे गुना करनी पड़ेगी, 3 से, और उस तरफ गुना करनी पड़ेगी 2 से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस हमें क्या करना, वही हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना, क्योंकि हमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है ना। तो इस तरफ देखो, अगर सीधा बराबर होती तो ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन 4 होते तो यहाँ पे हम सीधा 2 से गुना कर देते, हमारी क्लोरीन बराबर हो जाती, लेकिन वो तो हो नहीं रही। तो हम क्या देखते हैं, दोनों तरफ ही गुना करके और बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरफ हमने गुना की किससे, 3 से गुना की, तो 3 दूनी देखो क्लोरीन के हो गए 6। इस तरफ हमने 2 से गुना की तो 2 दिया 6। अब हम दोबारा से लिखते हैं कि कितने कितने परमाणु हो गए हैं दोनों तरफ। एल्यूमिनियम का 1 हुआ, कॉपर के 3 हुए, क्लोरीन के 6 हो गए, यही हुए हैं। उस तरफ एल्यूमिनियम का 2 परमाणु हुए हैं, क्लोरीन के 3 हुए हैं, 6 हुए हैं, और कॉपर के 1 ही है। अब देखो क्लोरीन तो बराबर हो गया, लेकिन बाकी सब गड़बड़ा गए हैं, है ना। अब हमें क्या करना, उस तरफ देखो एल्यूमिनियम 2 है, इस तरफ 1 है, उस तरफ जोड़ना है कि इस तरफ, अभिकारक में जोड़ना है। यहाँ पे कितना जोड़ना है, 2, ये लो 2, एल्यूमिनियम बराबर हो गया। अब कॉपर इस तरफ 3 है, उस तरफ 1 है, तो उस तरफ जोड़ने हैं कि इस तरफ, उस तरफ जोड़ने हैं। कहाँ, यहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, यहाँ पे कितने से, 3 से, ठीक है। अब एक बार दोबारा इनको आप पे लिख के देखोगे तो ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो गया 2, कॉपर 3 ही है, क्लोरीन 6 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 6 है, और कॉपर कितने हो गए हैं, 3 हो गया संतुलित। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये संतुलित के लिए, ठीक है। अब हमारा ये संतुलित हो गया है, क्लियर है। कहीं पे भी किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं थी, सिर्फ संयोजकता है, वो आपको तो याद करनी पड़ेगी, वो याद भी नहीं, वो भी समझनी है, ठीक है ना। एक चीज़ हमने याद की है, वो है परमाणु संख्या, वहीं से हमने संयोजकता निकाली, वहीं से हमने ये यौगिक कंपाउंड बनाए हैं, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट है अपना डी पार्ट, ये सी पार्ट था ना। अब करते हैं हम डी पार्ट, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड लिख सकते हो अब तो, BaCl हो गया। बैरियम की संयोजकता कितनी है, 2, क्लोरीन की 1, तो ये हो गया BaCl2, ठीक है। बैरियम क्लोराइड, साथ में हमने पोटेशियम सल्फेट का प्रतीक लिख दिया है। अब इसके बाद आगे बनता क्या है, बैरियम सल्फेट, यही बनता है ना, बैरियम सल्फेट, तो ये बनेगा BaSO4। ये क्यों बना, क्योंकि बैरियम है उसकी संयोजकता भी 2 है, और SO4 उसकी संयोजकता भी 2 है, दोनों तरफ 2 2 कैंसिल आउट, 1 बचा, तो B के पैर में भी 1, SO4 के पैर में भी 1। बैरियम सल्फेट के साथ बना पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम, ये K लिखा पोटेशियम, क्लोरीन के लिए Cl, दोनों की 1 1 है संयोजकताएं, तो बना क्या साथ में KCl, ये है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये मैं कैसे बना रहा हूँ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना। अगर आपको प्रतीक याद है, प्रतीक आपने पता कर लिए है, तो ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये दोनों संतुलित है क्या, दोनों तरफ बैरियम 1 ही है, दोनों तरफ, इधर भी 1, क्लोरीन इधर 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1 है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता तब ये 4 होता, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सल्फर क्या है, 1 है, ऑक्सीजन क्या है, 4। ये गलतियाँ मत करना, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर बैरियम है अपना 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, पोटेशियम है 1, क्लोरीन है, देखो ज़रा संतुलित है क्या। बैरियम दोनों तरफ संतुलित है, लेकिन ये पूरा संतुलित क्यों नहीं है, इधर क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन 1 है, ठीक है। किस तरफ जोड़नी होगी, इस तरफ है कि इस तरफ, उस तरफ जोड़नी होगी। अच्छा, क्लोरीन के साथ पोटेशियम भी इस तरफ 2, उस तरफ 1 है, तो ये भी उस तरफ ही जुड़ेगा। सल्फर दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है, तो इस तरफ हमें जोड़नी है,
ठीक है, कहाँ जोड़ें, इसके अंदर है कि इसके अंदर, नीचे वाले में। कितना जोड़ें, 2 जोड़ दिया। अब देखो क्या ये संतुलित हो गया है? तो ये हमारा हो गया है संतुलित। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही प्रतीक लिखने हैं, ठीक है, और उसको संतुलित करना है। चलो 8th क्वेश्चन है, इसके ये 4 पार्ट है। प्रकार हम पता कर लेंगे जब हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हमें क्या करना है, इनका प्रतीक लिखना है और उसके बाद इनको संतुलित है या नहीं ये पता करना है ना। क्वेश्चन नंबर 8, पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, यही है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड या ब्रोमाइड बना है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br, ठीक है। इसकी संयोजकता होती है 1, पोटेशियम की संयोजकता 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसके बाद है बेरियम आयोडाइड, बेरियम क्या है, ये रहा बेरियम, इसकी संयोजकता होती है 2। आयोडाइड, आयोडाइड मतलब आयोडीन से बना है, आयोडीन का प्रतीक है I, और I इसकी संयोजकता होती है 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना BaI पैर में 2, ठीक है। अब इससे क्या बना हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये Ki मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आयोडीन की भी संयोजकता 1 है और पोटेशियम की भी संयोजकता 1 है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr बन गया। बेरियम की संयोजकता कितनी है, ब्रोमाइड की कितनी है, 1, लिख के देखो ज़रा, ये बेरियम, इसकी संयोजकता 2, ब्रोमीन संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ba Br ही बन रहा है, Ba के पैर में A, Br के पैर में 2, अब बना है, ठीक है ना। अब देखो ये संतुलित है या नहीं, संतुलित नहीं है। अब आपको क्या करना है, वही लिखना है K 1, Br 1, Ba 1 और आयोडीन 2। अब इस तरफ पोटेशियम 1, आयोडीन, Ba Br, है ना, एक इधर एक इधर, ब्रोमीन एक इधर एक उधर, उधर एक है क्या, 2 है, मतलब इस तरफ हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, है ना। कितना जोड़ें, 2 जोड़ दें, कहाँ, यहाँ की वहाँ, यहाँ जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पोटेशियम कितना हो गया, 2, ब्रोमीन कितना हो गया, 2, बेरियम कितना हो गया, 1 और आयोडीन, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ से इधर देखो, बेरियम तो हमारा हो गया बैलेंस, बेरियम ब्रोमीन तो हो गया, दोनों तरफ ब्रोमीन 2 है, उधर भी ब्रोमीन 2 है, इधर भी। ये Br और Ba में कंफ्यूज तो नहीं हो रही, Ba बेरियम है और Br ब्रोमीन है, ठीक है ना। अच्छा, Ba इधर 1 उधर भी 1 बैलेंस है, आयोडीन इधर 2 उधर 1, तो इधर तो ज़्यादा है उस तरफ कम है, उस तरफ ही जोड़ेंगे। कहाँ पे जोड़ेंगे, देखो पोटेशियम इस तरफ 1 उस तरफ 2 है, तो इधर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ते हैं, तो यहाँ कितने से गुना, 2 से गुना, तो पोटेशियम यहाँ पे अब कितने हो गए, 2, आयोडीन भी कितने हो गए, 2, और बेरियम हमारा 1 ही है और ब्रोमीन 2। देखो ज़रा हुए कि नहीं बैलेंस, पोटेशियम 2, आयोडीन दोनों तरफ 2, ब्रोमीन दोनों तरफ 2, बेरियम दोनों तरफ 1, हो गया संतुलित। इसके बाद नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट और उससे बना है जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैं सिर्फ प्रतीक लिखूंगा, संतुलित आपको खुद करना है। जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ये ZnCO3 क्यों बना, क्योंकि Zn इसकी संयोजकता कितनी, 2, कार्बोनेट इसकी सही संयोजकता कितनी, 2, 3 नहीं होती, इस पूरे कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती, दोनों की संयोजकता बराबर, तो ये बन गया जिंक कार्बोनेट।
ठीक है। अब जिंक कार्बोनेट से हमारे पास बना जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड यही बना है ना CO2। ये आप अब खुद बैलेंस कर सकते हो, इजी सा है। उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन, उससे बना है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का प्रतीक H2, क्लोरीन के लिए Cl2 और बना क्या है HCl। खुद बैलेंस कर लेगो इसको। इसके बाद मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम के लिए Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl। अभी मैंने बताया था वहाँ पे जिसको हमने हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा था, वही क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। और इससे बना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये बना हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H2। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट है जिसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रतीक सिंबल मैंने लिख दिए, इनके प्रतीक समीकरण। आपको क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। कर सकते हो ये तो। अब इतने सारे बैलेंस कर लिए तो ये भी हो जाने चाहिए आपके। ठीक है, कल हम करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार।